पूरी रात समुद्र में फंसी रही। वह दूर तक फैले समुद्र को देख रही थी और उसे बहुत निराशा महसूस हो रही थी। उसने एक केकड़े को मार दिया और दर्द सहते हुए उसे अपने मुंह में डाला। उसने बड़ी मुश्किल से उसे चबाया, लेकिन वह खुद को उल्टी करने से रोक नहीं पाई। असल में थोड़ी ही दूरी पर एक सर्फबोर्ड पड़ा था। उसने अपने शरीर को हिलाया और पानी में कूद गई। वह अपनी घायल जांघ को घसीटते हुए आगे बढ़ी और तैरने लगी। उसकी जांघ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जैसे ही वह सर्फबोर्ड तक पहुंचने वाली थी, वह अचानक रुक गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और तुरंत वापस तैरने लगी। उसके पीछे एक शार्क आ गई थी। वह किसी तरह चट्टान जैसे रीफ पर चढ़ गई। उसने सर्फबोर्ड को देखा और फिर किनारे पर पड़े एक शराबी आदमी को देखा जो हैंगओवर से परेशान था। उसने जोर से चिल्लाया और आखिरकार वह आदमी जाग गया। औरत ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि पुलिस बुलाओ और मुझे बचाओ, लेकिन उस आदमी ने बस अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। औरत जोर जोर से चिल्लाई और उससे मदद की भीख मांगी, लेकिन वह आदमी रुका नहीं। फिर उस आदमी की नजर समुद्र में पड़े सर्फबोर्ड पर पड़ी। वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। औरत ने उसे जोर से मना किया और कहा कि समुद्र में शार्क है, लेकिन वह आदमी फिर भी तैरता हुआ आगे गया। अचानक शार्क आ गई और उसने उसके दोनों पैर काट लिए। औरत ने वापस तैरने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। वह दोपहर तक निराश होकर रीफ पर पड़ी रही। तभी दो जवान लड़के सर्फिंग करते हुए वहां आए। औरत ने जोर से उन्हें चेतावनी दी और कहा कि समुद्र में शार्क है और उन्हें तुरंत लौट जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे शांत रहने को कहा। उन्हीं में से एक लड़के को शार्क ने एक ही बार में निगल लिया। अब शार्क बेकाबू हो चुकी थी और तेजी से रीफ की ओर तैर रही थी। आखिरकार शार्क ने औरत को नीचे खींच लिया और पूरी तरह डर और घबराहट में थी। वह रीफ पर सिमटकर बैठ गई। तभी उसे पास में उस जवान लड़के का वाटरप्रूफ कैमरा मिला। उसने सोचा कि जब तक उसके पास कैमरा है, वह मदद मांगने का एक वीडियो रिकॉर्ड कर सके। अगर कैमरा किनारे तक पहुंच जाए और कोई उसे देख ले तो शायद वह बच सके। उसने फिर से तैरने का मन बनाया। किस्मत से कैमरा उसके पास था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपने सामने शार्क के खुले जबड़े देखे। सौभाग्य से शार्क कहीं फंस गई और वह किसी तरह फिर से रीफ पर चढ़ गई। कैमरे को देखते हुए उसे अचानक एक बात समझ में आई। शार्क इतनी गुस्से में इसलिए थी क्योंकि किसी ने उसे चाकू मार दिया। वह देख रही थी कि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जल्द ही रीफ डूब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह देर सवेर शार्क का शिकार बन जाएगी। तभी उसकी नजर पास ही एक बोया पर पड़ी। अब उसके पास पूरी ताकत से बोया तक तैरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शार्क को उसके खून की गंध आ गई और उसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। औरत किसी तरह बोया पर चढ़ गई। शार्क सीधे आकर बोया से टकरा गई। जैसे ही औरत गिरने लगी, उसने लोहे का हुक पकड़ लिया और शार्क पर जोर से वार किया। घायल होकर शार्क पीछे हट गई और तुरंत फिर से बोया पर चढ़ गई। शार्क गुस्से में फिर उस पर झपटी और जाते जाते उसे काट लिया। औरत लोहे के ढांचे के बीच छिप गई। वह पूरी तरह थक चुकी थी और थोड़ी सी सुरक्षा महसूस करके वहीं सो गई। तभी उसने दूर कुछ देखा। वह असल में एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। औरत को बोया पर एक फ्लेयर गन मिली। उसने जल्दी से उसे तैयार किया, लेकिन गोली गीली थी और चली नहीं। उसने दूसरी गोली चलाई, लेकिन वह भी बेकार निकली। औरत पागल होने लगी। दुनिया की सबसे बेरहम चीज झूठी उम्मीद देना है। तभी शार्क फिर से लौटा। इस बार उसकी निराशा गुस्से में बदल गई। उसने कहा भाड़ में जाओ। उसने आखिरी गोली चलाई और गोली से समुद्र की सतह पर फैले तेल में आग लग गई।